जो काम मोदी सरकार नहीं कर पाई वो काम विजय सरकार ने कर दिया है। सीएम विजय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। तमिलनाडु में छात्रों को सपोर्ट करने वाले प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर वापस लेने का ऐलान कर दिया है। शुरू से ही विजय छात्रों को सपोर्ट कर रहे थे और छात्र जो काम मोदी सरकार से करने के लिए कह रहे थे वो सीएम विजय ने बिना कहे ही कर दिया है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया है कि नीट परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर जितने भी पुलिस केस दर्ज हुए हैं उन सभी को वापस ले लिया जाएगा। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी है। उन्होंने बकायदा इसको लेकर पोस्ट किया। पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के कहने पर छात्रों के हित में ये बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार जल्द ही इसको लेकर पूरी जानकारी सामने रखेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने बताया कि यह फैसला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सीधे निर्देशों के बाद लिया गया है। सरकार के इस फैसले से उन सैकड़ों छात्रों और युवाओं को राहत मिलेगी जिन पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई के तहत मामले दर्ज किए गए थे। मंत्री ने यह भी साफ किया है कि इस फैसले से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइंस और जानकारी सरकार जल्द ही आधिकारिक रूप से साझा करेगी। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में नीट परीक्षा को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया। वो प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देखी। ये भी कहा जा रहा था कि छात्रों के प्रदर्शन को सीएम विजय सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल जब नीट पेपर लीक के खिलाफ जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर, तो उसको लेकर खुद सीएम विजय ने एक दो बार बयान दिए थे और ये कहा था कि नीट को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि नीट जो है इससे छात्रों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। राज्य अपने अपने तरीके से एंट्रेंस एग्जाम करवाएं, नीट को खत्म करने की बात उन्होंने कही थी उस वक्त। और लगातार वो छात्रों का समर्थन कर रहे थे, छात्रों का सपोर्ट कर रहे थे। जिस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, इस वजह से भी जो सीएम विजय हैं वो छात्रों के समर्थन में आ चुके थे। इसके बाद जब इसी स्टूडेंट्स के मसले पर ही जब राहुल गांधी प्रदर्शन करते हैं, जब वो प्रधानमंत्री के घर के आगे धरने पर बैठ जाते हैं और उस वक्त उन्हें उठा लिया जाता है, उस वक्त भी सीएम विजय काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे, भड़क गए थे और उन्होंने पोस्ट करके कहा था कि ये एक लोकतंत्र में बिल्कुल भी सही नहीं है कि नेता विपक्ष को इस तरीके से उठा लिया जाए। अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। अब तब से लेकर जब प्रदर्शन हो रहे थे, जब प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंचे, जैसे कि 20 जुलाई की अगर हम बात करें तो 20 जुलाई को जब प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर, यहाँ पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। अब इसके बाद अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो गए, क्योंकि छात्र यहाँ पर लाठीचार्ज के विरोध में और स्टूडेंट्स के सपोर्ट में अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करने लगे, जिसकी तस्वीरें हमें महाराष्ट्र से भी देखने को मिली थी, बिहार से भी देखने को मिली थी। इसके अलावा मिजोरम और बाकी की जो जगह हैं यहाँ से प्रदर्शन हो रहे थे और इसी तरीके से तमिलनाडु में भी प्रदर्शन हुए थे। तमिलनाडु में चेन्नई में प्रदर्शन होते हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए और छात्रों के समर्थन में अलग अलग जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किए गए थे। और यहाँ पर चेन्नई में कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर बालन इलम के बाहर छात्रों ने लगातार धरना दिया था। कई जगहों पर अचानक सड़कें जाम कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पकड़ लिया था और उन पर केस दर्ज किए गए थे, जिन्हें अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यानी कि उस वक्त जब छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे तो उस प्रदर्शन में छात्रों पर एफआईआर की गई थी, क्योंकि अचानक सड़कें जाम कर ली गई थी और छात्र लगातार जो प्रदर्शन है वो कर रहे थे, तो इस वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद उन पर एफआईआर लिखी जाती है। और ऐसी ही एफआईआर बहुत सारी जगहों पर होती हैं, खासकर अगर हम बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें। इन सब जगहों पर जो छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल थे उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एफआईआर्स लिखी गई। इसके अलावा वो छात्र जो कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे थे या फिर अगर किसी ने अपशब्द कहे तो फिर उनको लेकर भी एफआईआर और तमाम सी चीज़ें लगातार होती जा रही हैं, जिस वजह से कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी मांग में ही इस बात को रख दिया था कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं जहाँ पर भी हैं उनके खिलाफ एफआईआर जो है वो सरकार वापस ले। ये केंद्र सरकार से कहा गया था कि आप कहिए कि जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश है वहां से छात्रों पर जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर को वापस लिया जाए। ये उनकी 3 मांगों में से एक मांग थी। अब उस टाइम पे तो जेपी नड्डा और सबने कह दिया था कि हाँ हम आपकी मांग मानते हैं, लेकिन फिर भी कई छात्रों पर प्रदर्शन किए गए थे और यहाँ तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, वहां पर भी इसको लेकर जो सुनवाई है वो हो रही है।
अब यहाँ पर जब प्रदर्शन के बाद एफआईआर्स होने लगी तो इसको लेकर सीजेपी लगातार कह रही थी कि भाई हमने आपसे कहा है कि जो छात्र हैं उन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र उन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, इसके वो पूरी तरह से खिलाफ थे। लेकिन फिर भी कई जगहों पर छात्रों पर एफआईआर लिखी गई। खासकर अगर बीजेपी शासित राज्यों की बात करें जैसे कि बिहार में छात्रों को ढूंढ कर निकाला गया और उनके जंतर मंतर में भी दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कई कार्रवाई ऐसी की गई है जिसमें बताया जा रहा है कि फेशियल रिकॉग्निशन के तहत छात्रों को पकड़ा जा रहा है। मुंबई में भी ऐसी ही चीजें होती हैं और कई छात्रों के एफआईआर वापस नहीं की गई है। ये जो आरोप हैं ये लगातार लगाए जा रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। अब नरेंद्र मोदी खुद पोस्ट करके, वीडियो पोस्ट करके भले ही कह देते हैं कि हम छात्रों को माफ करते हैं, जिन्होंने भी गाली दी हम उन्हें माफ करते हैं, लेकिन असल में कई छात्रों को धमकियां दी जा रही हैं। कई छात्रों को जो लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ में ही बहुत से छात्रों के ऊपर एफआईआर लिखी गई थी जिसे कई जगहों पर हटा लिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि एफआईआर है। लेकिन जब इस सब चीजों के बीच में सीएम विजय से ना ही कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसा कुछ कहा, ना ही किसी और ने ऐसा कुछ करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने खुद अपने मन से ही ये बहुत बड़ा फैसला लिया कि जो भी छात्र तमिलनाडु में प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से किसी पर भी एफआईआर को नहीं आगे बढ़ाया जाएगा, बल्कि उस एफआईआर को वापस ले लिया जाएगा। ये जो फैसला है ये तमिलनाडु सरकार की तरफ से लिया गया है और सीएम विजय ने इस बात को लेकर साफ तौर से जो छात्र हैं उनका समर्थन किया और ये बताया कि वो उनके साथ खड़े हुए हैं। भाजपा सरकार से छात्रों को बार-बार मिन्नतें करनी पड़ी। अब भी आरोप है कि कुछ छात्रों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीएम विजय ने बिना कुछ कहे अपना काम किया और छात्रों के सपोर्ट में वो एक बार फिर आते हुए दिखाई दिए हैं, जिस वजह से उनकी तारीफ भी की जा रही है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।